एक बार की बात है, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल ही यात्रा पर थे। वे चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए। ये गांव काफ़ी बड़ा था। वहां घूमते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई। गुरुजी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव देर रुकते हैं, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घूमा तो उसने देखा कि वहाँ एक नदी थी जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे, तो कई लोग नहा रहे थे और इसी वजह से नदी का पानी बहुत ही गंदा सा था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उन्हें ये पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बात गुरुजी को बता दी। इसके बाद गुरुजी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य पानी साथ लेकर लौटा। गुरुजी ने इस दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम ये पानी कैसे लाए? शिष्य बोला कि गुरुजी, नदी का पानी वास्तव में बहुत ही गंदा था, लेकिन लोगों ने नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। उसके बाद मैं उसी नदी के से आपके लिए पानी भरकर ले आया। गुरुजी से यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा जीवन भी इसी नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं तो जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतजार और सब्र के बाद ये सतही दुख और समस्याएं नीचे दब जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट आते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं, इंतजार करते हैं कि कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खत्म हो जाएंगे, वे ही सफल होते हैं। एक दिन स्कूल में क्लास चल रही थी, बाहर बारिश गिर रही थी। तब टीचर ने सारे बच्चों को कहा, मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ तो आप लोग क्या करोगे? एक लड़का बोला, खेलने के लिए क्रिकेट बैट खरीदूंगा। एक लड़की बोली, मैं खेलने के लिए गुड़िया खरीदूंगी। किसी ने चॉकलेट खरीदने को कहा। एक लड़का गहरी सोच में बैठा था। टीचर ने उसे कहा, बेटा तुम क्या खरीदोगे? तब उस लड़के ने कहा, मैं मेरी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने तुरंत कहा, ये तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदना चाहते क्या? तब उस लड़के जो जवाब दिया, टीचर की आंखें भी नम हो गई। सर, मेरे पापा नहीं हैं, मेरी माँ सिलाई का काम करके मुझे पढ़ाई लिखाई करवाती है। मैं अच्छी तरह से पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। टीचर ने कहा, बेटा तुम्हारी यही सोच तुम्हें एक दिन बड़ा आदमी बनाएगी। ये लो तुम्हारे 100 रुपये शर्त के मुताबिक, और दूसरे 100 रुपये जब तुम कामयाब बन जाओगे तब मुझे लौटा देना। इस बीच में 20 साल निकल जाते हैं। जोर जोर से बारिश हो रही थी। स्कूल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आगे रुकी। उसमें से एक बड़ा अधिकारी निकला। सारे स्कूल के स्टाफ देखने लगे। वो अधिकारी टीचर के पास जाके पैर छूने लगा। टीचर, मैं जो तुम अपने मुझे 100 रुपये दिए थे, आज मैं उसे लौटाने आया हूँ। टीचर को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।